इस लेक्चर में ऑटोसोमल डीएनए टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? देखो, कुछ रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने एक लिविंग डिसेंडेंट ऑफ द फेम्ड लकोटा लीडर सिटिंग बुल का एक डीएनए लिया। देखो, सिटिंग बुल नाम का एक आदमी है और लकोटा लीडर का मतलब है, लकोटा नाम की एक ट्राइब है अमेरिका में, कम्युनिटी है, ट्राइब, जाति बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। तो ये उसके लीडर थे, नेता थे लकोटा कम्युनिटी के, सिटिंग बुल। उनसे एक देखो, उनका डीएनए किसी से कंपेयर किया है, एनालाइज किया है इस नोवल टेक्नोलॉजी को यूज करके, ऑटोसोमल डीएनए टेक्निक का यूज करके। रिसर्चर ने क्या किया, जो सिटिंग बुल नाम का आदमी है उसका हेयर सैंपल लिया, उसका बाल लिया, बॉडी का बाल लिया और इसका डीएनए सैंपल कंपेयर किया किससे, ला पोंटे या अदर लोकोटा, जो सियोक्स, लोकोटा सियोक्स वही ट्राइबल कम्युनिटी है अमेरिका में, एक ग्रुप है भाई साहब ये। तो इनका देखा कि ये क्या सिटिंग बुल से ही कम्युनिटी के डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई आगे जनरेशन, जैसे ये बाप है, पेरेंट्स है, इसका बेटा हुआ तो ये डिसेंडेंट, जो बेटा हुआ ए का बी हुआ, तो बी किसका डिसेंडेंट है, ए का। तो ये मतलब जनरेशन चलती आ रही है। तो ये लकोटा सियोक्स से रिलेटेड है या नहीं है, ये कंफर्म किया। तो पहले तो जानते लेते हैं थोड़ा सिटिंग बुल के नाम के बारे में, और फिर ऑटोसोमल टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इसके बारे में जानेंगे। ऑटोसोमल डीएनए क्या है, डीएनए टेक्निक क्या है। तो ये सिटिंग बुल जो नाम के भाई साहब, इनका बाल लिया, ये देखो 1831 में इसका जन्म हुआ था इस आदमी का। ये चीफ और मेडिसन मैन बोला जाता है किसके लिए, ये हंग पापा लकोटा सियोक्स नाम की कम्युनिटी है, नेटिव अमेरिकन ग्रुप है, यानी कि मूल निवासी अमेरिका के हैं ये। अमेरिका में एक ट्राइब है, ट्राइबल पीपल हैं, वहां पे रहते थे ये, अभी भी कुछ कम्युनिटी पाई जाती हैं। हंग पापा लकोटा सियोक्स कम्युनिटी की ट्राइबल पीपल जाती है, ये समझना आपको। तो इसी के लीडर थे ये सिटिंग बुल। ये हैं भाई साहब ये आदमी सिटिंग बुल। ये देखो, आपको ना आदमी लग रहा होगा ना औरत, कुछ अलग ही लग रहा है, लेकिन है आदमी भाई साहब, ये आदमी है सिटिंग बुल। हंग पापा लकोटा लीडर थे। इन्होंने एक प्रोटेस्ट की थी, विद्रोह किया था किसके अगेंस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जो इस कम्युनिटी के अगेंस्ट थी। हंग पापा लकोटा सियोक्स जो कम्युनिटी है, वहाँ पे ट्राइब है। जैसे देखो, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी है, जैसे मान लो कोई कास्ट है, किसी कास्ट का नाम ले लो आप, कोई भी, जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश में या कहीं पे मणिपुर में कोई कास्ट पाई जाती है किसी भी नाम से, जैसे खासी नाम की एक ट्राइब पाई जाती है मेघालय में, ऐसी ये ट्राइब है। हंग पापा लकोटा लीडर, मतलब ये लीडर था इनका सिटिंग बुल। तो ये इन्होंने प्रोटेस्ट की थी अमेरिका में एक पॉलिसी के अगेंस्ट, क्योंकि पॉलिसी थी इस कम्युनिटी के अगेंस्ट, विरुद्ध, तो पॉलिसी का विरोध किया था इन्होंने। तो ये लीडर समझे जाते हैं इस कम्युनिटी के सिटिंग बुल। तो इनका ही हेयर सैंपल लिया, जिसके थ्रू ये पता लगाया कि ये जो अभी कम्युनिटी रह रही है इसी की डिसेंडेंट है, इसी की प्रजाति चलती आ रही है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है, ऑटोसोमल डीएनए। ये ऑटोसोमल डीएनए क्या, पहले तो इसे जानते हैं डीएनए है क्या। ऑटोसोमल डीएनए, देखो आप सब लोग जानते हो हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी सेल से बनी हुई होती है। सेल एक सबसे छोटी यूनिट है, सेल हिंदी में बोलते हैं कोशिका, सेल है। तो सेल बड़ा हो जाता है भाई साहब, जैसे पहले एक सेल बनना शुरू होती है माँ के गर्भ में, बड़ी हो जाती है, फिर और बड़ा हो जाता है बच्चा, फिर और बड़ा हो जाता है। तो सेल से पूरी बॉडी बनी हुई है। हर एक सेल में देखो आपका डीएनए पता लगाया जा सकता है, हेयर से, बाल से भी, आपके मुंह में जो लार है उससे भी, ब्लड से भी, ब्लड सैंपल से आपका डीएनए पता लगाया जा सकता है। सबकी बॉडी में देखो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। टोटल कितने हो गए क्रोमोसोम, 46, और पेयर 23 जोड़े होते हैं, यानी कि एक जोड़ी में 2, यानी कि टोटल बोलेंगे तो 46 क्रोमोसोम। वैसे 23 पेयर होते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, मतलब आदमी औरत सबके में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, किसी की बॉडी में 23 के बजाय 24 हो जाते हैं, या कोई 22 हो जाते हैं, या 46 टोटल है तो 47 हो जाएंगे क्रोमोसोम, या 45 हो जाएंगे। तो वो एक्सेप्शनल केस होता है, वो औरत आदमी की तरह दिखेगा या किसी आदमी में औरत की क्वालिटी होंगी, ऐसा कुछ देखा है ना कभी आपने, ऐसे दिखते हैं जो, या कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। तो ऐसी अलग भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं हम, 23 पेयर ही होते हैं हर एक आदमी या औरत के बॉडी में। तो इन क्रोमोसोम में होते हैं भाई सब जीन, और जीन में होते हैं डीएनए। तो इस तरह के दिखाई देते हैं आपको, देख लो डीएनए वगैरह कुछ ऐसा, जीन डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, जब सूक्ष्म दृष्टि से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो। और जो 23वां पेयर होता है हर एक की बॉडी में, जो 23 पेयर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, और ये केवल वाई क्रोमोसोम होता है मेल की बॉडी में, तो ये 23वां पेयर होता है। तो ये 23वां पेयर जो होता है ये डिसाइड करता है कि लड़की होगा या लड़का होगा, बायोलॉजिकल सेक्स, यानी कि पर्सन जो पैदा होगा वो लड़का है लड़की, ये 23 पेयर ही डिसाइड करता है। तो ये
रेस्ट ऑफ द 22 पेयर है जो बॉडी में, चाहे हो फीमेल की में चाहे मेल की में। देखो मेल की में तो मतलब फीमेल की बॉडी में तो एक्स एक्स ही होता है क्रोमोजोम सारे, और 23 थर्ड पेयर जो होता है मतलब मेल की में आदमी की में वो एक्स वाई होता है। तो ये बाकी के जो 22 पेयर हैं चाहे बॉडी में मेल की में हो या फीमेल की में, उन सबको बोलते हैं ऑटोजोमल क्रोमोजोम। यानी कि 23rd पेयर को हटा दें क्रोमोजोम को बाकी के 22 को क्या बोलेंगे, ऑटोजोमल क्रोमोजोम। और ऑटोजोमल क्रोमोजोम इन 22 पेयर में ही के अंदर ही डीएनए होते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम के अंदर जीन, जीन के अंदर डीएनए, तो इन्हीं को ही बोलते हैं ऑटोजोमल डीएनए, जो 22 पेयर है क्रोमोजोम के उनमें होते हैं। और ये क्या है, हमारा कोई पर्सन का जेंडर डिसाइड नहीं करते, सेक्स डिसाइड नहीं करते कि लड़का होगा या लड़की, ये डिसाइड नहीं करते। ऑटोजोमल डीएनए का काम नहीं है, ये लड़का लड़की डिसाइड करने का काम 23rd पेयर का है, जो एक्स और वाई क्रोमोजोम है मेल के अंदर। तो ये ऑटोजोमल जो डीएनए है, ये देखो हर एक जनरेशन में जो न्यू ऑफ स्प्रिंग होगी, ऑफ स्प्रिंग का मतलब बच्चे, जैसे ए बी दोनों पेरेंट है माता पिता, इनके जो बच्चे होंगे हर एक बच्चे में हर एक माता पिता से, मम्मी से भी पापा से भी एक, हर एक पेरेंट से एक सेट आएगा क्रोमोजोम का। जो ये बाकी के 22 ऑटोजोमल क्रोमोजोम है ना, ऑटोजोमल क्रोमोजोम या ऑटोजोमल डीएनए, इनसे एक पेयर जरूर आएगा हर एक बच्चे में। तो ये इक्वली बोथ पेरेंट्स से, माता से भी और पिता से भी आते हैं। यानी कि ये टेक्निक यूज करके, ऑटोजोमल डीएनए टेक्निक यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका माँ बाप कौन है। जैसे माँ बाप से लिया डीएनए और बच्चे से लिया डीएनए, ये पता लग जाएगा हाँ ये इन्हीं का बेटा है या नहीं है। इसकी वजह से देखो जो जेनेटिक डेटा जिनका लिमिटेड अवेलेबल है उसके लिए भी यूज हो सकता है। यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी, जांच करने के लिए यूज हो सकता है। जैसे मान लो किसी क्रिमिनल का पता लगाना है कि ये क्रिमिनल यहाँ पे था नहीं था, तो इस क्रिमिनल का यूज, मतलब किसी का बाल मिल गया कहीं, मान लो यहाँ पे क्राइम किया इसने और इसका बाल टूट के यहाँ पे गिर गया, इस बाल को लेके पता लगा लेंगे भाई साहब इसके ऑटोजोमल डीएनए का। तो और ये फिर इस जो क्रिमिनल पे जिस पे शक किया जा रहा है उसका ब्लड सैंपल लेंगे या उसका बाल लेंगे, उससे पता लगा लेंगे कि हाँ दोनों मैच कर रहे हैं, यही क्रिमिनल था, इसने ही क्राइम किया है। तो क्राइम वगैरह को रोकने के लिए भी ये टेक्निक यूज हो सकती है।